नमस्कार सभी को। आज हम प्रेपोजिशन में ओवर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वह ऑन था, वह भी कुछ कुछ ओवर जैसा ही था, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। आओ समझते हैं। ऑन का प्रयोग हमने बताया था कि जब दो चीज़ इस तरह से हों, यानी कि बिल्कुल एक चीज़ ने दूसरी चीज़ को बिल्कुल टच किया हुआ हो और वो उसके ऊपर हो, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ओवर का प्रयोग थोड़ा इससे हटकर है। कोई चीज़ इस तरह से है और जो दूसरी चीज़ है वो कुछ इसके ऊपर इस तरह से है, यानी एक तरह से पूरी दोनों तरफ से या दो से ज़्यादा तरफ से उसने उसको कवर कर रखा हो, तो हम वहाँ पर ओवर का प्रयोग करेंगे इस तरह से। सही है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है ऑन और ओवर में। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। She put a blanket over the sleeping child. उसने एक सोते हुए बच्चे के ऊपर कंबल रखा। यहाँ पर जो ब्लैंकेट है वह सोते हुए बच्चे के ऊपर इस तरह से, मान लो ये बच्चा है तो उसने उसके ऊपर जो कंबल रखा होगा कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से वो बच्चा सो रहा होगा, इस तरह से, यानी कि दोनों तरफ से वो उसको या दो से ज़्यादा तरफ से उसको वह कवर कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। ऑन का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते कि बेबी इस तरह है, ऐसा तो नहीं कि कंबल फोल्ड करके उसके बच्चे के ऊपर इस तरह से रख दिया होगा, है ना। थोड़ा सा ये कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे यहाँ पर कि ओवर का प्रयोग जब दो या दो से ज़्यादा साइड्स से उसको कवर करेंगे तब हम ओवर का प्रयोग करेंगे। ऑन का प्रयोग हम शाब्दिक रूप से इस तरह से कर सकते हैं कि उसको फोल्ड करके या किसी एक पार्ट पर हम उसको रख दें, तो हम वहाँ पर ऑन का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए जो हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अच्छा, जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द सर्वेंट हेल्ड लार्ज अम्ब्रेला ओवर हर। अच्छा, इसमें भी चीज समझने वाली है थोड़ी सी। अच्छा, जो नौकर है उसने एक बड़ा सा अम्ब्रेला उसके ऊपर लेकर खड़ा है। तो अम्ब्रेला कहीं ना कहीं ऐसे तो कहीं ना कहीं अम्ब्रेला इसी तरह का होता है ना। तो यहाँ पे ये खड़ी है, मतलब ये हाथ में ये नौकर है और ये साथ में वो है, तो उसने वो ऐसे लेके खड़ी हुई, तो वो कहीं ना कहीं उसको दोनों या ज़्यादा तरफ से उसको उसने कवर कर रखा होगा। तो हम यहाँ पर ओवर का प्रयोग ही करेंगे। ठीक है। तो अगला सेंटेंस है, आई स्टेड इन दिल्ली फॉर ओवर 2 years। ओवर का प्रयोग यहाँ थोड़ा सा अलग है। जैसे हमने सीखा कि ओवर का प्रयोग जब हम दो या दो से ज़्यादा साइड से किसी चीज़ को कवर करते हैं या तो हम ओवर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ओवर का प्रयोग है वो मोर देन के लिए आया है ना। अमाउंट हो, है ना, या कोई ड्यूरेशन हो, तो यहाँ पर मोर देन के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी कि 2 साल से ज़्यादा मैं दिल्ली में रुका, तो तब हम वहाँ पर भी ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं 2 साल का जो पीरियड है कहीं ना कहीं इस तरह से है ना। तो वो पीरियड कहीं ना कहीं जो हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन दी थी उसी की इसमें झलक आती है कि जो 2 साल का पीरियड होगा, यदि हम उसका लाइन खींचें तो लगभग इतना होगा, यानी कि इससे भी थोड़ा या ज़्यादा हो जाए, है ना। तो लगभग इतने टाइम मैं वहाँ पर रहा, है ना। तो ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली है कि ओवर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अच्छा, अशोक रूल्ड ओवर ए ग्रेट एम्पायर, है ना। तो जो सम्राट अशोक थे उन्होंने एक बड़ा ही साम्राज्य पर शासन किया। तो इस सेंस में भी हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ओवर की जो यहाँ डेफिनेशन दे रहा है ना, कि यहाँ पे शासन करने के अर्थ में है ना। मान लो एक कंट्री भी यदि कोई राजा शासन करता है या एक शहर पे ही कोई राजा शासन करता है, तो ये मान लो एक शहर है पूरा, ज़्यादातर सभी जगह पर वह लगभग हर जगह वह शासन करेगा। जो उसका जो भूमि होगी, जो क्षेत्र होगा अशोक के एरिया में,
जो अशोक के जो देश में जो पूरा क्षेत्र होगा उसमें जो पार्ट होगा हर बिंदु उस पर उसका इंडिविजुअली शासन होगा, ये मानने वाली बात है, लेकिन हर पॉइंट पे ये दिखाया नहीं जाएगा लगभग। तो हम उसे ओवरऑल सभी के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे सीमा के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए उसका शासन दिखाएंगे, तो वहाँ पर ओवर का ही प्रयोग करेंगे, है ना कहीं जो ओवर की जो झलक है, जो बेसिक डेफिनेशन की उसकी झलक है, वह उसके हर जगह जहाँ पे वो इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर हर जगह इसकी झलक देखने को मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है आई हर्ड द न्यूज़ ओवर द फोन। मैंने जो यह खबर सुनी वह है फ़ोन के माध्यम से सुनी। ठीक है, कि यहाँ पर जो ओवर का प्रयोग किया गया है, जब हम किसी मशीन का प्रयोग करते हैं किसी माध्यम के लिए, तब हम यहाँ पर ओवर का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ हम ऑन, यहाँ पर ऑन भी सही हो सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि हमने फ़ोन पर को बिल्कुल टच करके सुनी, फ़ोन को दूर से ही हम इसका इस्तेमाल करके ही ये वो जानकारी हमें मिली, तो यहाँ पर हम ओवर का प्रयोग सही बैठेगा। अच्छा, माई फ्रेंड लीव्स ओवर द रोड। अच्छा, यहाँ पर जो ओवर का प्रयोग है ये भी कुछ इस तरह से ये है, मान लो कि तुम इधर खड़े हो, ये इधर रोड है, कहीं दूर तुम्हारे फ्रेंड का घर है, तो तुम एग्जैक्टली है कह के बता सकते हो कि मेरा जो फ्रेंड का घर है रोड के उस तरफ है, तो यहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। माई फ्रेंड लीव्स ओवर द रोड। अच्छा, स्नो इज फॉलिंग ऑल ओवर द सिटी, है ना। जो स्नो, जो बर्फ है वह पूरे शहर में गिर रहा है ना। तो इसके लिए भी हमें ओवर का प्रयोग ही करेंगे, है ना। कि ओवर की जो इसमें बेसिक जो डेफिनेशन है उसकी भी झलक आती है ना। ओवर यानी कि पूरे शहर में, यानी कि हर पॉइंट पे अलग से कहना ठीक नहीं होगा, है ना। हर पॉइंट पे अलग से कहना वो बात नहीं आएगी, है ना। तो ओवर यानी कि पूरे शहर में एक साथ, है ना, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, इस तरह की सेंस देता हुआ, तो यहाँ पर भी ओवर का प्रयोग ही करेंगे, है ना। क्योंकि एक पूरे शहर को एक साथ देखना पॉसिबल नहीं होता, है ना। देखो यहाँ से आप खड़े हो जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर तक देख सकते हो, है ना। तो उस सेंस में यहाँ पे यदि ओन का प्रयोग कर दें तो उचित ना रहे, तो इसलिए ओवर का प्रयोग ही सही बैठेगा। तो ये हुई बात। अच्छा, द चिल्ड्रन रैन ओवर द ग्रास। ओवर का प्रयोग हम उस सेंस में भी कर सकते हैं जब हम किसी चीज़ को क्रॉस करके हम जाते हैं या क्रॉस करते हैं, पर भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं, है ना। कि बहुत बड़ा घास का मैदान है, वहाँ से भाग के इस साइड तरफ से उस तरफ जाएं, तो हम वहाँ पर भी ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। द थीफ क्लाइम्ड ओवर द वॉल। जो अगला सेंटेंस है, द थीफ क्लाइम्ड ओवर द वॉल। ओवर का प्रयोग भी एक तरह से वहाँ पर जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी झलक आती है। मान लो ये दीवार है ना। जो थीफ होगा वो इस पर चढ़ा, क्या वो चढ़ने के लिए ही इस पर चढ़ेगा कि वहाँ चढ़कर यहाँ पर बैठ जाए? ऐसा नहीं होगा ना। यदि वो दीवार बीच में ना हो तो उसे इस दीवार से क्या मतलब है फिर, है ना। तो वो तो अंदर जाएगा, अपना काम करेगा, लेकिन यहाँ पर वो इस पर चढ़ा और इधर पहुँच गया, यानी कि कहीं ना कहीं इस तरह का सेंस दे रहा है ना। तो जब इस तरह का सेंटेंस हो तो ओवर का प्रयोग ही करेंगे, यानी कि दूसरी तरफ पहुँच गया, ठीक है। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। अच्छा, तो जब कभी मैंने बताया कि जो बेसिक डेफिनेशन है ओवर की, किसी चीज़ को घेरते हुए दो या दो से ज़्यादा साइड से घेरना। जो ब्रिज होता है वह इस तरफ से इस तरफ होता है, यानी कि बीच में कहीं भी रिवर को टच नहीं करता, तो दोनों तरफ से घेरता है, तो इसलिए यहाँ पर ओवर का प्रयोग सही है। अच्छा, ही हैड नो प्रॉब्लम ओवर द रिसेशन। जो अगला सेंटेंस है इसे देखते हैं। ही हैड नो प्रॉब्लम ओवर द रिसेशन। रिसेशन एक मंदी की अवस्था होती है। अच्छा, तो उसके जब वह रिसेशन आया था तब उसे उस दौरान रिसेशन से कोई समस्या नहीं आई, तो उस सेंस में भी हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। जब कोई
व्यक्ति किसी दौर से गुजरते हुए उसे ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना होता, तो उस सेंस में इसका इस्तेमाल किया गया है कि समस्याओं से उभरते हुए उस टाइम पर उसे कोई ऐसी समस्या नहीं थी, तो वहाँ पर ओवर का इस्तेमाल सही है। मोहन कुड नॉट हियर व्हाट हिज फादर सेड ओवर द नॉइस ऑफ ट्रैफिक। ये सेंटेंस देखो, कि जब मोहन, जब दो व्यक्ति बात कर रहे हों, एक कहता है दूसरा सुनता है, उसी बीच उनसे जो कहता है उसकी आवाज़ से ज़्यादा कोई अन्य चीज़ या अन्य व्यक्ति आवाज़ करने लगे, तो जो दोनों सुनने वाले होंगे उन्हें कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह का ये सेंटेंस है कि मोहन कुड नॉट हियर, मोहन सुन नहीं सका, व्हाट हिज फादर सेड, जो उसके फादर ने कहा, ओवर द नॉइस ऑफ ट्रैफिक, यानी कि उस जो ट्रैफिक की आवाज़ की वजह से वह अपने फादर द्वारा कहा गया सुन नहीं पाया। ये इस तरह से है कुछ कि एक वॉइस का लेवल ये है, एक दूसरी जो वॉइस होने लगे उसका लेवल इतना ज़्यादा हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाए तो ये वाली छुप जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं ये उसी सेंस में है कि ओवर का एक तरह से उसको ओवरकम करना, यानी कि दो या ज़्यादा साइड से उसे घेरना, यानी कि या पूरा कवर करना, उस सेंस में है। तो उसकी आवाज़ भी उसके फादर द्वारा जो आवाज़ निकाली गई थी वह उस ट्रैफिक की आवाज़ से दब गई, तो यहाँ पर भी ओवर का प्रयोग सही रहेगा। अच्छा, लास्ट सेंटेंस है आई हैव ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर भी ओवर का प्रयोग सही रहेगा कि मान लो ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा, तो इसमें आप ज़्यादातर रोड्स के माध्यम से ही घूमे होंगे। ये मान लो ये है ना, तो एक तरह से यहाँ भी चले गए, इस एरिया में भी चले गए, ये भी चले गए, यहाँ भी चले जाएंगे, आप यहाँ भी चले जाएंगे, यहाँ भी चले जाएंगे, तो इसी को आप संपूर्ण मानने लगेंगे, है ना। तो भले ही आप यहाँ ना गए हों क्योंकि यहाँ पर कोई रोड नहीं है ना, तो आप इसको ऊपर से ही घेरेंगे पूरा वर्ल्ड को, कि मैंने पूरा एक तरह से ये साइड भी, ये साइड भी, ये साइड भी, ये साइड भी, हर बिंदु के लिए नहीं कह सकते, है ना। तो उस सेंस में ओवर का प्रयोग ही यहाँ पर सही बैठेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।